नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में चीन पीछे रह जाएगा और भारत एक महाशक्ति बन जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे तथ्य क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दरअसल कुछ रक्षा विशेषज्ञ जो कि जियोपॉलिटिक्स लेवल पर अपनी गहरी नजर रखते हैं, उनकी तरफ से यह खुलासा किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिसके लिए भारत खुद भी बड़े कदम उठा रहा है और भारत ऐसे कदम भी उठा रहा है जो कि इस क्षेत्र में चाइना के प्रभुत्व का मुकाबला करने में भारत को सक्षम बना देंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि भारत दक्षिण पूर्व क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी है। वहीं भारत के थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से कहा गया है कि भारत लगातार अपने संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कर रहा है और चाइना के साथ भारत की जो प्रतिद्वंदता है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत रणनीतिक तौर पर कई तरीके के उपायों को अपना रहा है। यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि चाइना काफी लंबे समय से एलएसी पर भारत के साथ टकराव कर रहा है, जिसकी वजह भारत में एक मजबूत नेतृत्व है। इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उन्होंने कभी इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए चाइना अपनी मनमानी करता था। लेकिन चाइना को अब लग गया है कि एक मजबूत सरकार उन्हें करारा जवाब दे सकती है। और आपने देखा भी होगा दोस्तों, चाइना लगातार भारत में कभी मीडिया को खरीदने की कोशिश कर रहा है, कभी एंटी इंडिया कैंपेन चला रहा है। इस तरीके की चीजें वो कर रहा है ताकि भारत को अंदर से कमजोर किया जा सके। लेकिन जब सरकार मजबूत होती है तो ऐसे तत्व पनपते नहीं है। और जैसे कि गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के रिश्तों के बीच दरार आ गई। पहले दोस्तों चाइना भारत को परेशान करता था, लेकिन अब जो स्थिति है उसके बाद चाइना की सोच बदल चुकी है और भारत भी ये बात समझ चुका है कि ये जो सीमा विवाद चल रहा है उसे हल करने के लिए चाइना कोई कदम नहीं उठा रहा है। इसीलिए दक्षिण पूर्व एशिया के लिए अब और ज्यादा अलर्ट हो गया है। वहीं कुछ अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में BRI के जरिए यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव भी भारत के रणनीतिक फैसले को प्रभावित करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा को दोगुना करना होगा, क्योंकि क्षेत्र के अधिकांश देश चाइना के इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं, जिसमें आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान भी शामिल है, इधर बांग्लादेश भी, नेपाल भी। हालांकि नेपाल में ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन नेपाल ने भी साइन किए हैं BRI प्रोजेक्ट पर। और BRI के जरिए आप सब जानते हैं कि चाइना का मकसद यूरोप, पूरा एशिया और मध्य पूर्व में रेल, समुद्री नेटवर्क और सड़क के जरिए चीन के प्रभाव को बढ़ाना है। और इसीलिए चाइना ने अपनी विदेश नीति को और ज्यादा सख्त कर दिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि इससे चीन की राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह के जो लाभ हैं वो जुड़े हुए हैं। भारत को दोस्तों अब चीन के करीब स्थित जो देश है, चाहे वो वियतनाम हो गया या दक्षिणी चीनी सागर के जो भी देश हैं, उनके साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना होगा और साथ ही साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करना होगा। और भारत चीन के दुश्मनों के साथ भी अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस तक बेच डाली है। इसके अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम और कई सारे देशों की लाइन लगी हुई है जो कि भारतीय हथियारों को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रणनीति ही भारत को बचा सकती है चाइना के इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए, और क्योंकि इसके अलावा भारत के पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर ऐसा करता है, यानी कि चीन के दुश्मनों को अपने साथ जोड़ देता है, तो चाइना पर निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रेशर पड़ेगा, जिसका फायदा भारत को यह मिलेगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में चाइना को पछाड़ते हुए भारत महाशक्ति बन जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।